सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से तो पता लग गया होगा कि आज क्या वीडियो आने वाली है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आज क्या आने वाला है। आप लोगों को पता ही है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि फैली पड़ी है जो चलो आज उसका एक नाम भी मैंने सोचा है, चिड़न नहीं, चिड़न किड़ी नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। तो चिड़न आंटी, क्या बढ़िया था गुरु। हाँ, चिड़न आंटी इज़ बेस्ट। तो आप लोग भी उसको इसी नाम से बोल सकते हो। तो चिड़न आंटी जो है, चिड़न आंटी मैंने इसलिए नाम रख दिया क्योंकि उसको बहुत चिड़न है। जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, तो उनको उससे बहुत ही ज़्यादा चिड़न है, तो इसलिए मैंने उसका रख दिया चिड़न आंटी। चिड़न से आप समझ तो गए होगे, समझदार हो आप। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि चिड़न आंटी जो हैं वो लड़कियों की इज्जत इन सब के बारे में बोलती है। ये दिखाती हूँ कि उन्होंने इज्जत और इस सब के बारे में क्या बोला था, खुद उनके मुंह ज़बानी सुनिए कि वो औरतों के लिए क्या क्या थॉट्स रखती हैं और बहुत इज्जत करती है। उनकी सबकी इज्जत होनी चाहिए, चाहे क्रिश्चियन हो या वो। आइए देखिए। लड़की चाहे मुस्लिम की हो, चाहे क्रिश्चियन की हो, चाहे हिंदू की हो, कोई भी लड़की हो, लड़की की इज्जत बराबर होती है। देखा आप लोगों ने, चिड़न आंटी कितनी समझदारी वाली बात करती है ना। देखिए और दिखा। तो अब सुन लो, कराई की कुतियां आगे खड़े होकर भौंकते हो तुम, तुम्हारी इसके अलावा कोई औकात है ही नहीं। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। बेचारी कितनी अच्छी है ना। देखो अभी और दिखाती हूँ, देखो इनके थॉट्स, बेचारी कितनी अच्छी है। देखो मतलब लिटरली आई वॉज क्राइंग। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं आवाज अगर उठा रही हूँ, एक गलत के लिए आवाज उठा रही हूँ, मुझे रोना आ रहा था उस लड़की के लिए। यार वो हो या कोई भी हो, वो या कोई भी हो, सबके लिए आवाज उठाती है ये। देखो एक सपना आंटी जो है वो अभी तक काकी बन के खेल रही है। पति के ऊपर उसने इतने सारे केसेस ठोक दिए हैं। अरे चिड़न दीदी, अभी तो आपने बोला कि चाहे वो हो चाहे कोई भी औरत हो, मैं सबके लिए आवाज़ उठाऊंगी। तो सपना दीदी के साथ गलत नहीं हुआ क्या? मतलब वो औरत नहीं है, उनके साथ गलत नहीं हो सकता, बस उसी लड़के के साथ गलत हुआ है जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो, या फिर उसने भी सपना दीदी की तरह ही झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। सपना दीदी मतलब अरमान की बहन है, तो वो लगा सकती है झूठे इल्ज़ाम, वो लगा सकती है। बाकी दुनिया की और औरतें जिसके बारे में बता रही है, उसने सही बताया होगा, वो बिल्कुल सच्चा है, वो सच्ची है एकदम। हाँ, दिमाग लगाओ। मतलब अरमान की बहन है, उसके साथ गलत हुआ भी है पास्ट में, तो उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रही? उसके लिए क्यों बोल रही कि उसने अपने आदमी के ऊपर केस ठोक रखे हैं? तूने भी ठोके होंगे अपने आदमी के ऊपर केस, तो इसका मतलब वो भी सारे फॉल्स होंगे। बोल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप औरत की इज्जत करो। बिल्कुल सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। औरत की इज्जत करो। ऐसे करूँ? ऐसे करते दिखाओ। तो अब सुन लो, कराई की कुतियां आगे खड़े होकर भौंकते हो तुम, तुम्हारी इसके अलावा कोई औकात है ही नहीं। तेरी बहन तो औरत के साथ संबंध बना के बैठी हुई है। ना तेरी वो कुतियां जो पालतू हैं उनकी तरह हूँ कि उसके साथ दो कुतियां खड़ी होती हैं, वो आसपास खड़े होकर देख रही होती हैं। तो सीख लो गाइस, ऐसे होती है औरतों की इज्जत। सीख रहे हो ना। और एक चीज़ पर और गौर फरमाइए गाइस, देखिए क्या बोल रही है कि चलो सुन लो आप खुद ही। कोई यहाँ पे भी आर्टिस्ट हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई यूट्यूबर हो, अगर यहाँ पर भी कोई होगा तो आई स्वेयर टू अल्लाह सुब्हान व तआला कि मैं उसका भी नाम लूंगी, उसके बारे में भी ऐसे करूंगी कि जी ये हुआ। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो मैं समझा देती हूँ। तो इसने बोला जो आर्टिस्ट हो, जो यूट्यूबर होंगे या इन्फ्लुएंसर हो, जो मतलब फेमस जो भी इंसान होंगे, ये सिर्फ उनका ही चीज़ है, उनका जो वीक पॉइंट्स है या उनका पास्ट है, तो ये सिर्फ वो ही हाईलाइट करेगी, उनके ही अगेंस्ट खड़ी होगी। वो क्यों? इसको करने से इसके पास क्या आएगा, वो तो आप समझ ही गए होंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो इसीलिए इसने उन पूरी दुनिया में से चुना सिर्फ अरमान मलिक जी को, क्योंकि इसको पता है
कि उनकी कितनी हाइप है, कितने वायरल हो रहे हैं, वो कितना फेमस है, तो इसलिए इसने उनको ही चुना। और जो भी ये सब बता रही है ना, वो ऑलरेडी अपना बता चुके हैं, पास सबको पता है। तो ये बस वही है कि जिन लोगों को नहीं पता, जिन कि उन्होंने क्या क्या बताया है, क्या नहीं बताया, तो ये बस उनको ही हाईलाइट कर रही है, पैसा कमा रही है, अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया, बढ़िया आराम से ऐश की ज़िंदगी, मजानी लाइफ। लेकिन 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 ये फिर भी ये बोलती है कि तो मैं तो यूट्यूब पे हूँ नहीं। है, ये तो यूट्यूब पे है ही नहीं, तो ये क्या हो रहा है? मतलब अरमान मलिक जी के कौन क्या? अरे यार देखो, आपको किसने हक दिया? आप पाकिस्तान में बैठ के आप इंडिया की लड़कियों को बोल रही हो कि अरमान मलिक के पास छोड़ के आ जाओ। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे पास पूरा हक है, मैं चाहे अमेरिका के लिए बोलूँ, मैं चाहे किसी के लिए आपके भी पास बोलूं। हक नहीं। ये तो यूट्यूब पे थी ही नहीं, तो इसके पास हक, मतलब समझ नहीं आ रहा यार, कितना झूठ बोलती है ये बंदी। पहले बोल रही है कि मैं तो यूट्यूब पे हूँ ही नहीं, और फिर बोल रही है कि मेरे पास, मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ। मतलब क्या कहना चाह रही है? कैसी झूठी बंदी है यार, इस पे विश्वास कर रहे हो तुम लोग, इस पे? अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। और चिड़न आंटी अपने बारे में बताती है कि तो मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, फेमस कॉलेज में, अल्हम्दुलिल्लाह, जो सबसे बड़ा और पॉपुलर कॉलेज है। मेरी वहाँ पे एज ए स्टूडेंट मेरी एंट्री देख, मेरी डाटा शीट देख, वहाँ मार्कशीट देख जाके। Every day we are absolutely fine with it, but Action, do not can you speak in Hindi? Action, do not can you speak in Hindi? Action, can you speak in Hindi? वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। देखा ये मेडिकल स्टूडेंट कितनी अच्छी मेडिकल स्टूडेंट है, कितने अच्छे फेमस कॉलेज में पढ़ी रही है, और इसको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, कितनी समझ में आती है। समझ से आने का एक और दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी समझ है। इसके खुद के व्यूअर ने एक कुछ बोला, इसको वो भी समझ नहीं आया, उसने बोला क्या और इसने क्या जवाब दिया, वो सुनो। नहीं, अभी कोई वीडियो आया जिसमें वो रोस्टिंग कर रहे हैं। किरण, कितने सोशल कोर्स करोगे आप यार? कितने कितने काम करोगे? एक डेड अकाउंट आपने फिर से जिंदा करा दिया। नहीं, मैं तो बेसिकली अब ज्यादा शायद नहीं कर पाऊँ, एक्टिव ही नहीं हो पाऊंगी। मैंने ये कल डाला था पोस्ट, और मंडे से, क्योंकि ऑनवर्ड्स मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं, वीक में 3 डेज होती हैं। क्लासेस तो तू अब छोड़ ही दे, तू अब घुस ही चुकी है यूट्यूब में, तो अब यहाँ गंदगी फैला सकती हो, और तो इसके अलावा तू कर ही नहीं सकती कुछ। और मेडिकल की तो बात दूर दूर की रही। मेडिकल स्टूडेंट ये होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट कि भाई मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, तब जाके उनको कुछ हासिल होता है। तेरी तरह थोड़ी एक पैर यूट्यूब पे, एक पैर इंस्टाग्राम में, और एक इधर उधर जासूसी करने के लिए। तो ऐसे तू अपनी मेडिकल की तैयारी करेगी। और बहुत ही अच्छी चीज़ कि अब तो जो इसके साथ जो खड़े रहते हैं रोज लाइव में, तो वो तक भी इसको बोल रहे हैं कि आपने अपना पॉइंट रख दिया, वैलिड पॉइंट रख दिया, विद प्रूफ रख दिया, दैट्स इनफ। आपके पास कोई फर्दर आप रिवील कर सकते हैं तो करो, और वरना फिर आप भी, मैं तो बोलती हूँ आप भी अब मूव ऑन कर जाओ, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। समझी? तो अब कुछ और कंटेंट ला, कुछ और दिखा लोगों को। ये एक ही चीज़ अरमान मलिक का, कुलदीप मलिक, पायल मलिक, कृतिका मलिक, चिरायु मलिक, ये अपने दिमाग से निकाल, इसे भूल जा और कुछ अच्छा नया न्यू कंटेंट लेकर आ। ठीक है, सब बोर हो चुके हैं तेरा ये देख देख के, मेलो ड्रामा तेरा ये देख के सब बोर हो चुके हैं। तो अब कुछ नया कंटेंट लेके आ यार। तेरे खुद के व्यूअर्स तो परेशान हो गए तुझसे कि इट्स इनफ, बस कर। तो अपने बारे में कुछ बोलना चाहेगी? कि मैं गंदी हूँ? बिल्कुल बिकाऊ औरत। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो गाइस, चिड़न दीदी ना अपनी अपब्रिंगिंग की भी बात कर रही थी, मतलब दूसरों की अपब्रिंगिंग की या पता नहीं अपनी अपब्रिंगिंग की बोल रही थी कुछ ऐसे। जो भी अगर किसी को बोलता है तो वो उसका अपना वो होता है, वो अपनी उसकी अपब्रिंगिंग शो कर रहा होता है। क्या बोला तूने? तो रुको जरा, सब्र करो। तो अब सुन लो, कराई की कुत्तियां आगे खड़े होकर भौंकते हो तुम, तुम्हारी इसके अलावा कोई औकात है ही नहीं। बिजली वाला कुत्ता और वो जो उसके साथ 2 कुत्तियां खड़ी होती हैं, वो आसपास खड़े होकर देख रही होती हैं। चली उसके ऊपर रहा है जिसका मुंह फटा हुआ है, और भी पता नहीं क्या क्या, और भी पता नहीं क्या क्या, और भी पता नहीं क्या क्या। अच्छा, तो ये होती है अपब्रिंगिंग।
अब समझ आया। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। दीदी दीदी। सो गाइस, इस औरत की बातों में मत आओ, ये सबको पागल बना रही है, सबका माइंड वॉश कर रही है। इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, पैसा। ये यूट्यूब से तो कमा रही है और ये सोच रही है कि अगर मैं उसको ऐसे डराऊंगी धमकाऊंगी कि मुझे तेरा पास पता है, मुझे तेरा ये पता है, वो पता है, तो ये उससे पैसों की मांग रखेगी और अपना मजानी लाइफ जिएगी। तो पागल मत बनो, उसकी बातों में मत आओ। और ख़ुद ये भी सोचो कि यार सिर्फ इसी ने ही किया है क्या? अगर रेप भी किया है तो सिर्फ इसी ने किया है। और इसकी लाइफ पे कोई आए होंगे तो उन्होंने भी ये बोला कि राजस्थान में ऐसे रेप हुआ था और हाथरस में रेप हुआ है, तो उनके बारे में क्यों तू आवाज़ नहीं उठा रही है? वो लड़कियां नहीं है, सिर्फ यही लड़की है जिसके लिए तू आवाज़ उठा रही है? बस एक के लिए तूने ठेका लिया हुआ है क्या? अगर तू इतनी आवाज़ उठाने वाली बन रही है, समाज सेवक बन रही है, तो पूरी दुनिया में या पूरे इंडिया में, चल इंडिया ही ले ले, तो भी पाकिस्तान में तो होते ही नहीं होंगे, तो इंडिया ही ले ले। इंडिया में और भी बहुत सारे रेप केसेस होंगे, हुए हैं, तो उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? उनके लिए उठा ना। जब उनके लिए उस आदमी ने बोला लाइव पे कि आप राजस्थान का बताओ ना, राजस्थान में हुआ था, तो तब इसकी बोलती बंद होगी, ये चुप होगा। तब बोल रही कि मैंने ठेका थोड़ी ले रखा, तो तूने इसी का ही ठेका ले रखा है क्या? बस कि अरमान मलिक ने जो करा है तूने उसका ही ठेका लिया हुआ है क्या? है? दिमाग चलाओ। मैं बार बार ये बोलूँगी कि अपना दिमाग खोलो, देखो वो कैसे पॉलिटिक्स कर रही है और कैसे पागल बना रही है। मतलब जो उसके खुद के फैंस हैं तो उन लोगों को ही पागल बना रही है, अपनी तरफ कर रही है। 2-3 फ़ायदे, एक तो फ़ैन फॉलोइंग अपनी बढ़ा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पैसों के लिए यूट्यूब तो इसका चल ही रहा है, वहाँ से आ ही गए होंगे थोड़े बहुत, तो अभी तक आ ही गए होंगे। और थर्ड चीज़, ये अरमान मलिक से भी कुछ ना कुछ लेना ही चाह रही है। तो पागल मत बनो, अपना दिमाग को खोलो। और मेरी जो ये वीडियोज़ है इससे आपको समझ आ ही गई होंगी आधी चीज़ें, और अभी भी नहीं आई है समझ, तो जो आपका मन करे वो करो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए बने रहिए, आगे और भी वीडियोस आएंगी। अगर इसने ऐसे ही चलता रहा तो इसके लिए और वीडियोस आती ही रहेंगी। वैसे तो मैं सिर्फ इसका ही कंटेंट नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये नहीं मान रही तो यार हम भी नहीं मानेंगे, हमें भी चाहिए व्यूज़, पैसा चाहिए, तो हम भी यही करेंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।